नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने से पहले अगर आपने अभी तक परत दर परत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी ऑल करके क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत काम आने वाला है। लोकसभा चुनाव के दौरान और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए, क्योंकि हम इस चैनल के जरिए करंट मुद्दों पर निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं और आप जब इसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसे देख सकेंगे, भली भांति परख सकेंगे और अपने कमेंट भी कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं आज के विश्लेषण की। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल परिवार और आप की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को आज ईडी की रिमांड की अवधि खत्म होने पर फिर से कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की ओर से खूब दलीलें दी गई, बहस हुई। इतना ही नहीं, इस बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी वकालत करनी चाहिए और उन्हें 5 मिनट तक वहाँ पर अपने बयान दिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो लिखित में क्यों नहीं कह रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो बताना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह से इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने शरत चंद्र रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि उसे सरकारी गवाह बनाया गया इस मामले में और उनको राहत दी गई है, शरत चंद्र रेड्डी को। लेकिन उनकी कंपनी के जो 55 करोड़ रुपए थे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत बीजेपी के खाते में गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने 5 मिनट तक उनकी बातें सुनने के बाद आखिरकार यही निर्णय लिया कि उनकी जो ईडी की रिमांड की जो अवधि थी वो 1 अप्रैल तक बढ़ा दी, क्योंकि ईडी के वकीलों ने साफ तौर से कहा कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो बात उनसे पूछना चाहते हैं वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं और उनसे कई अन्य सवाल भी पूछे जाने बाकी हैं। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल तक फिर से ईडी की हिरासत में रहना होगा और जैसे ही ईडी के रिमांड की अवधि खत्म होगी 1 अप्रैल को और उनको कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो हो सकता है उसी दौरान सीबीआई भी आगे आ जाए और वह भी कोर्ट से रिमांड की मांग करने लगे। तो अगर ऐसा हुआ और वो सीबीआई को रिमांड मिल गई तो फिर अरविंद केजरीवाल ईडी के बाद सीबीआई की रिमांड में जकड़े जा सकते हैं। कोर्ट में आज जब अरविंद केजरीवाल आए तो उनसे मिलने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी वहाँ आई। बाद में जब मीडिया पर्सन से सुनीता केजरीवाल मिली तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सेहत बिगड़ रही है, वो परेशान हैं, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि दिल्ली के एलजी कहते हैं कि जेल से किसी की सरकार नहीं चल सकती। तो उन्होंने कहा कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता जवाब देगी। इस तरह से अरविंद केजरीवाल के परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त संकट व संकट बढ़ता ही जा रहा है। अब ये देखना ये होगा कि ये संकट कैसे इसका
संकट मोचक कोई बनेगा या नहीं बनेगा। आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण यह कि वो चाहते हैं कि उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि जब भी वो बेल पे छूटें या कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर आएं तो फिर से चुनाव मैदान में आकर लोगों को ये कह सकें कि उनकी सरकार को बिना वजह बर्खास्त कर दिया गया था, और फिर वो अपनी लोकप्रियता हासिल कर फिर से जीत कर दिखाएं। लेकिन दूसरी मंशा उनकी ये भी हो सकती है कि वो चाहते हैं कि वो सीएम पद पर बने रहें ताकि वो सत्ता सुख भोगते रहें, क्योंकि भ्रष्टाचार के जिस आंदोलन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था, आज वही शख्स अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में पूरी तरह से जकड़े जा चुके हैं, और अन्ना हजारे ने भी उनसे किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, जो अरविंद केजरीवाल के जो अच्छे दोस्त थे, जो विश्वसनीय दोस्त थे, उन्होंने भी उनसे किनारा कर लिया, और उन्हीं के मंत्रिमंडल के जो मंत्री सत्येंद्र जैन और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी इसी शराब घोटाले के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगर जमानत नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल परिवार पर और ज़्यादा मुसीबतें होंगी। इतना ही नहीं, शराब कथित घोटाला जो हुआ है ये दिल्ली में, वैसी ही शराब नीति पंजाब में भी इस्तेमाल की गई, और आरोप है कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला वहाँ भी हुआ है। तो पंजाब में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है और भगवंत मान उसके मुख्यमंत्री हैं। तो ईडी ये चाहेगी कि इसके बाद पंजाब को भी ईडी अपने जाल में फांसेगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर पंजाब से भी आम आदमी की सरकार पर संकट छा सकता है, और उससे आम आदमी पार्टी की और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर अभी भी अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो और ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ये मुश्किलें कैसे ख़त्म होंगी या और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक भी आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।